बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। 24 जुलाई जुमातुल मुबारक के मुबारक दिन का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। 3 से 4 बड़ी अहम तरीन खबरें हैं मशरक़ वस्ता में। नाज़रीन मोहतरम, जो जंग छिड़ी थी ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान, उसमें अब नेटो की शिरकत हो चुकी है। बरतानिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो ख़ुद को, अपने आप को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लें। अगर मूव हो सकते हैं तो मूव हो जाएं। बड़ी हद तक जो है ये जंग अब फैल चुकी है। जब खबर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। जो लोग दुबई जाना चाहते हैं और ख़र्चा जो है वो दुबई की हुकूमत उठाएगी, सैर आपने करनी है। दुबई की गवर्नमेंट ने एक बड़ा अहम तरीन फ़ैसला किया है और इसकी तफसील सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये तफसीलात आप जानने के लिए बेहद बेताब होंगे और मैं आपको ज़्यादा बेताब नहीं करना चाहता। फिर सऊदी अरब और हुतीस की जो जंग है, आप कह लें कि उस पर जलती पर तेल जो है वो अमेरिका की जानब से डाल दिया गया है। तो आए इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर कर लें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले हम दुबई को लेकर बात करते हैं। ये दुबई का वीज़ा फ्री या क्या सूरत बनी है। एक नया प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया गया है। गल्फ़ न्यूज़ ने इस खबर को शेयर किया है। नाज़रीन मोहतरम, गल्फ़ न्यूज़ के मुताबिक दुबई अपने रहायशियों को, अहल खाना और दोस्तों को सैर के लिए बुलाने पर 3000 प्लस दिरहम के सफरी फ़वाइद फराम कर रहा है। रहायशी दिसंबर तक होटल में क़याम, खाने पीने की पेशकश और तफरी मकामात की टिकट्स हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का पहले तफसील आप सुन लें तो फिर मज़ीद आसान अल्फाज में बता दूंगा। दुबई के महकमा इक़्तिसादियात व सेहत यानी DET ने हाल ही में दुबई इनवाइट के नाम से एक शानदार सिटी एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू किया है। इसका मकसद मुत्तहिदा अरब अमारात के रहायशियों के ज़ाती रवाबत के ज़रिए मुल्क में सेहत को फ़रोग़ देना है। तरीक़ाकार इस प्रोग्राम का कुछ यूँ है। अच्छा, पहले ये तरीका है कि आप, अब जिन लोगों को समझ नहीं आई बता दूँ कि अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई कज़न, कोई फैमिली मेम्बर दुबई के अंदर मौजूद है, उसके पास एमिरेट्स ID मौजूद है, तो वो आपको बुला सकता है। वीज़ा आपने जो है वो जमा करवाना है, टिकट लेनी है, दुबई चले जाना है। तो जैसे आप दुबई पहुँचेंगे तो आपका जो ख़र्चा है वो दुबई गवर्नमेंट उठाएगी। यानी दुबई गवर्नमेंट आपको 3000 प्लस, कम अज़ कम 3000 दिरहम, इससे ज़ायद दिरहम जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी और वो अमाउंट जो है वो आपके फिर घूमने फिरने के लिए काफ़ी है। तो आप कह लें कि फ्री ऑफ कास्ट जो है वो घूम फिर सकते हैं। अगर आप UAE के रहायशी हैं तो आपको अपने किसी बैरूनी मुल्क के दोस्त या रिश्तेदार के दुबई पहुंचने से पहले विज़िट दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक ऑनलाइन फॉर्म में इसकी तफसीलात पहले दर्ज करनी होगी, फिर वीज़ा वगैरह अप्लाई करना होगा। जैसे ही आपका मेहमान दुबई के बॉर्डर पर पहुंचेगा, अमाराती हुकाम उसकी आमद की खुदकार तस्दीक कर देंगे। तो मेहमान की आमद के 72 घंटों के अंदर आपको ईमेल के ज़रिए 3000 दिरहम से ज़ायद मालियत का खसूसी रिवार्ड पैकेज दे दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी जो अच्छी ऑफ़र है वो दुबई घूमने फिरने वालों के लिए आगे। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ याद रखें कि ईरान की तरफ से जो मिज़ाइल हैं वो भी जा रहे हैं। अलबत्ता वहाँ पर एक डिफेंस सिस्टम का लगा हुआ है, इंटरसेप्ट कर रहे हैं मिज़ाइल को। बहरहाल खबर अच्छी है जी आप लोगों के लिए जो दुबई घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं। खौफ की थोड़ी सूरत हाल भी होगी, ये बात आप याद रखें। बहरहाल इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, दूसरी बड़ी खबर, ईरान अमेरिका जंग में जो नेटो है उसकी एंट्री। अब ये क्या खबर है नाज़रीन मोहतरम, नेटो के काफ़ी ममालिक हैं, बरतानिया भी उसका हिस्सा है और बरतानिया अहम तरीन कंट्री है। यूनाइटेड किंगडम जो है तो उसने अब इसमें एंट्री कर दी। आप लोग जानते हैं कि UK की जानब से ये बाकायदा ऐलान हुआ था कि हम अपने अड्डे जो है वो अमेरिका के हवाले कर रहे हैं कि आप हमारे अड्डे इस्तेमाल करके ईरान के अंदर अटैक कर सकते हैं। तो ये अटैक जो है वो UK को महंगा पड़ चुका है इस टाइम पर, जो ईरान की जानब से अब ऐलान सामने आया। ज़रा आप सुन लें। ईरान की IRGC ने बराह रास्त बरतानिया की सरजमीन को निशाना बनाने की धमकी दी। तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक उनका कहना है कि ईरानी सरजमीन पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाला कोई भी अड्डा एक जायज़े हदफ है। IRGC का कहना है कि अमेरिका ने कल ईरान पर हमला करने के लिए इंग्लैंड के फेयरफोर्ड एयरबेस से उड़ने वाले B-1 लांसर तैयारों का सहारा लिया, क्योंकि बहरा हिंद में बहरी जहाज़ों से दागे जाने वाले क्रूज़ मिसाइलों के ज़खायर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके थे।
IRGC ने बरतानिया पर तारीखी किरदार और ईरान के खिलाफ अमरीका के हालिया हमलों में सबसे ज़्यादा मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया और इससे इंतबाह किया है कि वो अपने रिकॉर्ड पर मज़ीद बोझ ना डाले। ये एक बहुत भयानक किस्म की वार्निंग ईरान ने जारी कर दी है कि आप अपने अड्डे दे रहे हैं हमारे खिलाफ जंग के लिए, तो अब आप तैयार हो जाएं, हम हमला कर सकते हैं किसी भी लम्हे। बरतानिया के अंदर किसी भी आपका जो एयरबेस है वो हमारे लिए जायज़ हदफ है। बरह रास्त ईरान जो है उसने धमकी दी है कि हम बरतानिया पर हमला करेंगे। तो आपके जहन में भी सवाल तो आए होंगे कि क्या बरतानिया के ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं कि वो बरतानिया तक पहुंच सकते हैं। तो देखें, ये इनके असासे होते हैं, बरतानिया के अंदर मौजूद हों या बरतानिया के नज़दीक किसी जजीरे पर मौजूद हों, जहाँ पर भी हों, ये निशाना बना सकते हैं। अगरचे मशरिक़ वुस्ता के अंदर हो सकता है बरतानिया से रिलेटेड कोई कंपनियाँ हों, ईरान उनको ठोक डाले, उनके ऊपर हमला कर दे, तो ऐसा भी मुमकिन है। तो ईरान के पास बड़े जदीद किस्म के मिसाइल मौजूद हैं। रूस के साथ उसके दिफाई मुआहदे हैं, चीन के साथ दिफाई मुआहदे हैं, तो उसके पास मौजूद हैं, उसके मिसाइल पहुँच सकते हैं। ये बात आप याद रखें। सब कॉन्टीनेंटल मिसाइलों की भी गूंज चंद महीने पहले सुनने को मिली थी कि ईरान ने उसका तजर्बा किया है। पर ईरान ने धमकी दी है तो उसके पास मौजूद है, वो हमला कर सकता है। तो ये नेटो जो है वो अब इस जंग में उसकी शिरकत के सायरन अब बजना शुरू हो चुके हैं। एक कंट्री ने शिरकत कर लिया, हो सकता है बाद में यूरोपीय यूनियन के मुमालिक हैं, ठीक है, हम भी साथ हैं। शुरुआत जो हो गई है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आज अमेरिका के अंदर जो अमेरिकी फ़ौजी हलाक हुए, मारे गए ईरानी हमलों के जद में, उनकी लाशें पहुंची हैं सदर ट्रंप के पास। सदर ट्रंप ने ख़ुद उनको रिसीव किया है और फिर ट्रंप की जानब से एक स्टेटमेंट भी सामने आई है आज। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सदर का कहना है कि वो ईरान पर एक बड़े हमले पर गौर कर रहे हैं जो पहले किए गए किसी भी हमले से बड़ा होगा। यानी इससे पहले इतना बड़ा हमला नहीं किया गया ईरान के ऊपर जितना बड़ा अब हमला किया जाएगा। अब न जाने पता नहीं ट्रंप कितना बड़ा हमला जो है वो करने जा रहा है। बहरहाल उसने धमकी दे दी है कि अब हम एक बहुत बड़े लेवल का अटैक जो है वो ईरान के ऊपर करने जा रहे हैं। फिर नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मार्को रूबियो जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। वो कहते हैं कि अमेरिका हूसियों और सऊदी अरब से मुतल्लक सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। ईरान ने हूसियों को एक नए मुहाज पर धकेल दिया है। ईरान हूसियों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उम्मीद है हूसी हमले बंद कर देंगे। यानी ये जनाबे वाला अमेरिका जो है वो सऊदी अरब और जो हूतीज़ के हमले वगैरह हैं इनमें भी अब शामिल हो रहा है, इसमें भी मुदाखलत की जा रही है, बयानबाजी की जा रही है। जन जलती पर तेल का काम जो है वो इस टाइम अमेरिका कर रहा है और इस जंग को मज़ीद भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ ईरान की जानब से जो अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं उनके ऊपर आज फिर अटैक हुए हैं। ईरान ने बड़े लेवल पर तबाही जो है वहाँ पर फेरी है और ये मुसलसल हमलों का सिलसिला अब जारी सारी है। मैं फिर वो ज़्यादा खबर आप लोगों के साथ हमलों की शेयर नहीं करता, बयान वगैरह ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आप वो चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जो मिसाइल और ड्रोन्स हमले हैं बहरीन, कतर, कुवैत, इन ममालिक के ऊपर वो तकरीबन डेली बेस पर हो रहे हैं और ईरान के अंदर भी तबाहकुन हमले तकरीबन डेली बेस पर ही हो रहे हैं। तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।